अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमेज़ोन के ऊपर है कि आप अमेज़ोन में जॉब कैसे कर सकते हैं। जो बहन भाई दुबई में मौजूद हैं इस टाइम और उनके पास फ्रीलांस वीज़ा है और अमेज़ोन दुबई में रह रहे हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो अमेज़ोन में जॉब अप्लाई करें, क्योंकि इन महीनों के अंदर अमेज़ोन में काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं। फ़ेब के बाद मार्च के महीने में निकलती हैं और ये ईद के दिनों के दरमियान ना काफ़ी जॉब्स निकलती हैं। कोई भी जैसे फेस्टिवल आ जाए, क्रिसमस आ जाए या फिर बड़ी छोटी, इन दिनों के दरमियान काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं इनके पास। जी। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा आपका वैलिड हो, 1 साल आपके का पास या उससे वैलिड ज़्यादा। है। 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए वीज़ा, तो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मेन है अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट अमेज़ोन नहीं रखती बंदे। वो ज़्यादातर जो उनके डायरेक्ट वाले हैं ना, वो ज़्यादातर मैनेजर लेवल से ऊपर ही होते हैं जो डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला अमला है, जैसे जिसको हम एसोसिएट बोलते हैं, उसमें एसोसिएट बोलते हैं, उसके बाद ही वो आगे फिर अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे फिर मैनेजर और सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्लोली स्लोली उनके डिपेंड करता है उनका काम कैसा चल रहा है वहाँ पर। हर बंदे की परफॉर्मेंस चल रही होती है, उनके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और सारा रिकॉर्ड इनका हेड ऑफिस में जा रहा होता है, जो अमेरिका में है हेड ऑफिस उनका ना, वहाँ पर रिकॉर्ड इनका इकट्ठा हो रहा होता है और बंदे की परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं वो कि बंदा किस लेवल का काम कर रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर ना वो बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक टाइम आता है कि जब फ्री वीज़ा मिल जाता है फिर अमेज़ोन की तरफ से ही। लेकिन उससे पहले जो सारे सीन है, उससे पहले आपके पास वीज़ा फ्रीलांस होना चाहिए। और इसमें भी थर्ड पार्टी काम कर रही होती हैं कुछ कंपनीज़, कुछ ऑफिस के नाम है जो मैं इधर मेंशन करता हूँ। एक ऑफिस का नाम है जिसके थ्रू मैं काम करके आया हूँ वहाँ पे। मैंने 2 साल अमेज़ोन में काम किया वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर जो काम है वो पैकिंग का, पिकिंग का काम है। और एक दो और डिपार्टमेंट है जिनको ICQ बोलते हैं। ठीक है, वो बेसिक काउंटिंग करते हैं, जो आइटम उनके रैकों में पड़ी होती हैं उनको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद पैकिंग का काम है और पिकिंग का काम है। ये 3-4 अंदर डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं अमेज़ोन के अंदर। इसमें आपको किसी भी डिपार्टमेंट में वो भेज सकते हैं। करवाना उन्हें सब डिपार्टमेंट बारी बारी ना, आपको वो सब की तरफ भेजेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक एक डिपार्टमेंट में डालेंगे, उस उधर वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट मूव करते जाएंगे इस तरह। जैसे ही आप अपना काबिलियत वहाँ पे शो करेंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, तो उसके बाद वो आपको फिर आगे आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। उसमें सैलरी भी आपकी बढ़ेगी और रैंकिंग भी आपकी बढ़ेगी आगे। परफॉर्मेंस बड़ी डिपेंड करती है वहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 साल काम किया है अमेज़ोन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर। दुबई में DXB के अंदर इनका वेयर हाउस है। जो लोग दुबई में मौजूद उनको पता होगा। ठीक है, अल मखतूम एयरपोर्ट के पास इनका वेयर हाउस, आप नेट में भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, मैं ऑफ़िस का एड्रेस डालूँगा, ऑफ़िस का एड्रेस मैं शो करता हूँ इसमें। उस ऑफ़िस के थ्रू आप अप्लाई करें, वहाँ पर आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो लेते हैं। ठीक है, जो बहन भाई भी जाएँ वहाँ पर कोई पैसा नहीं लेता आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से हायरिंग होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेकर जाएँ, जिसमें आपकी CV, दो दो पिक्चर और आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका NOC होगा और कंपनी का लाइसेंस की कॉपी होगी। ठीक है, वीज़ा वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, आपके एमरेट्स ID कार्ड की कॉपी और CV लाजमी बनवाएं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और पूरी एक फ़ाइल बनवा के लेके जानी है साथ, जब भी आपने जाना है जिस ये ऑफ़िस के एड्रेस पे आपने जब भी जाना है, ये लेकर जाना। और कोशिश करें कि जो भी ईद आ रही है उस ईद से तकरीबन 1 महीना पहले जाएं, तब हायरिंग हो रही होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्स। आउटसोर्स बोलते हैं क्यों, जो इस तरह लोग जाते हैं और वही लोग आगे जाकर कुछ अर्से बाद उनको अमेज़ोन वीज़ा दे देती है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं उसका भी आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि। और जो वो अभी भी मेरा दोस्त एक काम कर रहा है। ठीक है, वो अमेज़ोन में उसको अमेज़ोन ने वीज़ा दिया है। वो ऐसे ही गया था, फ्रीलांस वीज़े के ऊपर गया था। तो
उसको अमेज़ोन ने वीज़ा दे दिया, अमेज़ोन ने फ्री वीज़ा दिया, 1 रुपया नहीं लिया उससे, और सैलरी वगैरह भी अच्छी है। इसमें आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो 3,000 है। नाइट शिफ्ट में जाएंगे तो नाइट शिफ्ट में 250 दरम आपको नाइट अलाउंस मिलता है, और 3,000 सैलरी प्लस लगाने के तकरीबन 3300 रुपया दरम बन जाता है। और डे में 3,000 सैलरी फिक्स थी। उसमें आपको ओवर टाइम अलग मिलता है। ओवर टाइम अच्छा बन जाता है, वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा ब्रेक चलती है। चाय कॉफ़ी पानी फ्री है, वहाँ पर मशीनें लगी हैं, चाय जितनी मर्ज़ी पिए, कॉफ़ी पिए, कोई मुश्किल नहीं है। और सैलरी अच्छी है इनकी, ड्यूटी 8 घंटे है, 1 घंटा ब्रेक चलती है इनकी। हाँ, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, यस नो का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं बिल्कुल भी, फिर भी नहीं आप कर सकते। आपको थोड़ी बहुत यानी कि हाउ नो का पता होना चाहिए, यस नो का पता होना चाहिए, इतना तो कंपनियों में ज़रूरी बात। वहाँ पे फ़ॉरेनर भी काम कर रहे हैं आपके साथ, हर कंट्री का बंदा वहाँ पे काम कर रहा है। अफ्रीका गए हैं और बहुत सारी कंट्रियों के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर अंदर, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई पहाड़ नहीं है कि, और काम भी इजी है अंदर। पूरा एसी माहौल है अंदर, पूरा वेयर हाउस जो है ना वो ठंडा है, एसी लगे हुए हैं, कोई गर्मी वाली फीलिंग नहीं है। और हाँ, ड्रेसिंग कैजुअल है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। ड्रेसिंग आप अपना शॉर्ट्स पहन कर जाएँ, टी शर्ट पहन कर जाएँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, कैजुअल ड्रेसिंग चलती है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों काम कर सकते हैं। डे में मेल फीमेल, या डे में यानी कि फ़ीमेल कर रही हैं, और नाइट में सिर्फ मेल ही हैं, ठीक है। फीमेल्स भी बहुत अंदर काम कर रही हैं, जिसमें अफ्रीका की बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं फीमेल्स, ठीक है। तो उनके लिए भी है। उसके बाद फिर ऑफिस ड्रेस मैं दे दूँगा। कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है, रमज़ान में खाना देते हैं, सहरी इफ्तारी दोनों देते हैं। उसके बाद ईद पे आपको ईद का अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। ईद पे आप ईद पे किसी भी त्यौहार पे जाएंगे तो आपको कंपनी डबल डे क्या देती है पैसे। जैसे दिहाड़ी होती है ना, डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से, तो वो डबल मिलते हैं उस दिन। ट्रांसपोर्ट फ्री है, ट्रांसपोर्ट कंपनी की फ्री है। वो मुख्तलिफ मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर इनकी लगी हुई है। मैं ज़्यादातर यूनियन से बैठता था, क्योंकि मैं यूनियन वो डेरा में रहता था, तो मैं यूनियन से बैठता था, और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बस लेती थी, वहाँ पे उतारती थी। और इसके अलावा वॉचर मिलते हैं। वॉचर परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो आपको वॉचर मिलते रहते हैं। वो कैरी फोर के वॉचर मिलते हैं, तकरीबन 350 का एक वॉचर होता है। उस पे आप परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी अपना यानी कि घर का राशन वूशन जो भी ले सकते हैं, उधर का खाने पीने की चीज़ें ये सब ले सकते हैं। काम अंदर मैं पैकिंग का भी करता रहा हूँ, पिकिंग का भी करता रहा हूँ। वो बताया ना, वो काम पे डिपेंड करता है कि जब लोड ज़्यादा हो ना, तो वो फिर किसी भी डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं आपको। लेकिन वो सिखाते सब कुछ हैं, स्लोली स्लोली काम आपको सब वो सिखाते हैं, ठीक है। तो पैकिंग का काम इतना मुश्किल नहीं है। स्कैनर आपको मिलता है, स्कैनर वो अमेज़ोन की ऐप चल रही होती है, उसके ऊपर सिस्टम चल रहा होता है अमेज़ोन का। वो आपको ऑनलाइन ही सारा सिस्टम चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर यानी कि वहाँ पर पिकिंग का तरीका क्या, आप यानी कि एक बॉक्स मिलेगा, स्कैनर आपके नाम पे स्कैन होगा। वो आप बॉक्स को स्कैन करेंगे तो आपके पूरा ऑर्डर जो है ना वो सिस्टम में शो हो जाएगा, स्कैनर के अंदर पूरा ऑर्डर, कि कौन कौन सी आइटम है और किस किस लोकेशन में पड़ी हुई है। वहाँ पे बेसिक रैक बने हुए हैं, लंबे रैक, और उनके ऊपर लोकेशनें लिखी हुई हैं, जैसे 1 2 3 ABC ऐसी लोकेशनें लिखी हुई हैं। फिर उनके अंदर बने हुए छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, उनके अंदर फिर सामान पड़ा हुआ है, और वो सब सिस्टम से ऊपर शो हो रहा होता है कि किस किस आइल में जाना है, किस बॉक्स में वो आइटम, कौन सी आइटम पिक करनी है। वो सब वो स्कैनर पे आ रही होती है, ठीक है। उसमें इतना खास नहीं कि बंदा कहे जी मैं जी BA पढ़ा हूँ तो फिर ही मैं कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पर देखा है, यानी कि जो 5वीं पास है वो भी उधर काम कर रहा है, और MA पास BA पास भी बंदा काम कर रहा है, पिकिंग में पैकिंग में हमारे साथ काम करते थे, ठीक है। जो इंजीनियर की डिग्री लेके आए थे वो भी काम कर रहे होते थे हमारे साथ ही। फॉरनर भी हमारे साथ ही काम कर रहे होते हैं, वो भी पायलट लेके घूम रहे होते हैं, कभी इधर सामान, यानी कि सब मिलके ऐसे टीम वर्क काम करते हैं वहाँ पर। ये नहीं उधर कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो या तुम छोटे हो, ये उधर चक्कर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अंदर फॉरनर है, सब गोरे, और ये लोग हैं बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे लोग हैं।
जुमे वाले दिन नमाज के लिए भी टाइम देते थे, जुम्मा पढ़ने के लिए लेके जाते थे बसों में, यानी कि थोड़ा मस्जिद बाहर थी तो लेके जाते थे। वीज़ा आपको फ्रीलांस चाहिए। मैंने 2 साल वहाँ पर जॉब किया वेयर हाउस के अंदर, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और यहाँ पर आपको जॉब करने से ये है कि आप ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, आप अमेज़ोन में अप्लाई कर सकते हैं और आपका रिकॉर्ड वहाँ पर, जो कार्ड वहाँ से आपका मिलता है ना अमेज़ोन का कार्ड, और जो आपका डाटा वहाँ पर सेव हो जाता है, वो समझे कि आपका पूरी दुनिया में जितने जहाँ जहाँ वेयर हाउस है, जिन जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पर आपका रिकॉर्ड वो सेव हो गया है। तो जो बहन भाई आगे मूव कर जाते हैं दुबई से, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका बन जाता है कि एक तो यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर आगे नेक्स्ट कंट्री जहाँ भी मूव करते हैं, जैसे यूरोप या यूएसए कनाडा वगैरह मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए बड़ा आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप अमेज़ोन में काम कर चुके होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा आपकी जो परफॉर्मेंस है मेन, वो उनके पास सब सिस्टम में आ जाती है। जैसे ही वो आपका नाम एंटर करते हैं और इनका कुछ पासवर्ड होता है, जो आपको जब अमेज़ोन लग जाएंगे आप या काम करेंगे आपको वो मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ पर जब एंटर करेंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि किस दिन से आपकी हायरिंग हुई है और किस किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, जैसे कि इच्ची बिच्ची आपकी सब रिकॉर्ड में उनके पास आएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें लाजम, और दूसरों तक भी पहुँचाएँ इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।